वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश को लगा कि पर्दे के पीछे हुई कई बातें आकाश से अनजानी थी और उसने सोचा था कि वह अपने माता पिता को अंधेरे में रखने में कामयाब रहा। कुछ दिनों बाद जब रवि बाबू और मीरा ने मास्टर चंदन के लिए कुछ उपहार तैयार किए, तभी आकाश को एहसास हुआ कि वह रहस्य नहीं रख पाया। बारिश के बाद निशान रह जाते हैं, हंसों के गुजरने के बाद उनकी आवाज बाकी रहती है। अंकल जंगलान सही कहते थे, एक बार कुछ हो जाए तो हमेशा सुराग बचते हैं। अगर तुम्हें पता नहीं है तो किसी और को जरूर होगा, आकाश ने मन ही मन आह भरी। रवि बाबू ने आकाश को दोषी नहीं ठहराया, उनका मानना था कि एक सच्चे आदमी को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और चीजों को अपने तक ही रखना चाहिए, न कि हर बात बताने की मजबूरी महसूस करनी चाहिए। हालांकि आकाश अभी जवान था, वह खतरे से बाहर निकलने और उसके बाद भी शांत रहने में कामयाब रहा। यह दिखाता है कि उसमें साहस और जिम्मेदारी दोनों है। इस पर विचार करते हुए रवि बाबू को कुछ हद तक तसल्ली हुई। मीरा चिंतित और परेशान थी, उनके दिल में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने कोई आलोचना नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आकाश के गाल को जोर से दबाया, मानो अपनी निराशा को जाहिर कर रही हो। रवि बाबू का तीनों का परिवार उपहार लेकर चंदन रिफाइनरी पहुंचा। उपहारों में जंगली भैंसे के दानव मांस के कई बड़े टुकड़े शामिल थे, जो रवि बाबू द्वारा ताजा मारे गए 2 दानवों से थे, खासकर जांग का मांस, जिसे मीरा ने कई दिनों तक धीमी आंच पर पकाया और संरक्षित किया था। जंगली भैंसे के दानव का मांस महंगा नहीं था, लेकिन जो चीज इसे मूल्यवान बनाती थी वह थी इसे संरक्षित करने में लगा प्रयास और पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए आध्यात्मिक पत्थर का खर्च। इसे आध्यात्मिक पत्थर से खरीदना सस्ता नहीं होता, और मास्टर चंदन निश्चित रूप से ऐसी विलासिता पर आध्यात्मिक पत्थर खर्च नहीं करना चाहते थे जब उनके पास उनके लिए इतने सारे अन्य उपयोग थे। इतना सारा मांस, यहाँ तक कि रिफाइनरी के मजदूरों की भूख के लिए भी 1 महीने से ज्यादा खाने के लिए काफी होता। दारा और बाकी सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना मांस नहीं देखा था। उनके मुंह से अनियंत्रित रूप से लार टपक रही थी, जिसे वे पोंछ नहीं पा रहे थे। मास्टर चंदन को शराब का एक बड़ा मटका मिला और उनकी मुस्कान रुक नहीं रही थी। उन्हें भी कभी कभार पीना पसंद था, लेकिन वह इसका मजा लेने से कतराते थे, एक एक प्याला करके पीते थे और ज्यादा पीना चाहते थे, लेकिन आध्यात्मिक पत्थर की कीमत के लिए दोषी महसूस करते थे। शराब के इस मटके के साथ अगर वह किफायत से पीते तो काफी समय तक पी सकते थे। 2 सहज महीने बीतने के बाद जंगलान आखिरकार आकाश के पास आए और बोले, कनिष्क की चोटें ठीक हो गई है। ठीक हो गई? आकाश ने पूछा। सिद्धेश्वर पीठ नगर के औषधि गुरुओं ने कनिष्क की चोटों का इलाज करने से इनकार कर दिया था। कश्यप परिवार ने बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए और बाहर से कई उच्च स्तरीय औषधि गुरुओं को आमंत्रित किया। उन्हें 2 महीने लगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे ठीक कर दिया। मैंने सुना है कि उन्हें दर्जनों बैच की गोलियां बनानी पड़ी, उसमें लगी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की मात्रा तो अलग ही है, जंगलान ने अपनी जबान पर क्लिक करते हुए कहा। इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर? आकाश ने दुख व्यक्त किया, उसे लगा कि कनिष्क को बचाने के लिए इतना कुछ खर्च करना शर्म की बात है। सावधान रहना, जंगलान ने चेतावनी दी। एक पल सोचने के बाद आकाश ने कहा, कनिष्क को शायद पता न हो कि मैंने उसे चोट पहुंचाई थी। क्या वह अभी भी मुझे परेशान करेगा? तुमने उसकी मांगों को ठुकरा दिया था और उसी कारण वह क्रोधित हो गया, जिसकी वजह से वह इतनी बुरी हालत में पहुंच गया। वह 2 महीने तक बिस्तर पर रहा और ठीक होने में इतने आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने बहुत बेइज्जती झेली। भले ही उसे किसी ने भी चोट पहुंचाई हो, तुम ही इस सब के कारण हो और अंत में वह तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएगा, जंगलान ने आकाश को समझाया। वह पहले मुझे परेशान कर रहा था। अगर किसी को उकसाने वाला कहा जाना चाहिए तो वह उसे होना चाहिए। क्या वह कभी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देता? आकाश ने नाखुश होकर कहा। बचपन से बिगड़े हुए कुलीन परिवार के लड़कों का स्वभाव अटपटा ही होता है। वे कभी नहीं सोचते कि वे गलत हैं, गलती हमेशा दूसरों की होती है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं। जंगलान ने अपने हाथ में पकड़े कप को घुमाया, और इससे भी बदतर मामले हैं। अगर वह तुम्हारी जान चाहता है और तुम उसे नहीं देते, तो उसे लग सकता है कि तुम उसे चुनौती दे रहे हो और वह और भी ज्यादा क्रोधित हो सकता है। आकाश हैरान रह गया, क्या ऐसे लोग सच में मौजूद हैं? तुम निस्संदेह उनसे आखिरकार मिलोगे, जंगलान ने कहा। इस दुनिया में हर कोई दूसरों को इंसान नहीं समझता। जंगलान ने एक ही घूंट में अपनी शराब खत्म की और खड़े हो गए। मैं अब जा रहा हूं। इस मामले के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। कई आंखें देख रही हैं, कश्यप परिवार हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन कनिष्क अभिमानी और कुछ हद तक विषैला भी है। बस सतर्क रहना, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। इतनी सारी आंखें देख रही हैं। इसका क्या मतलब था और कौन देख रहा था?
आकाश पूछना चाहता था, लेकिन जंगलान पहले ही जा चुके थे। आकाश थोड़ा सा झुंझलाया, अपने भंडार की थैली में रखे चक्रों के ढेर को छुआ, साथ ही अंकल जंगलान की सलाह के अनुसार किसी भी निशान को मिटाने और भ्रमित करने के लिए तैयार किए गए आध्यात्मिक तरल और आध्यात्मिक पत्थर को भी छुआ, और मन ही मन सोचा, कनिष्क, बेहतर होगा कि तुम न आओ, नहीं तो मुझे डर है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। उसके बाद आकाश श्रीमान जुबिन के पास चक्रों के बारे में जानने के लिए गया, दूसरों के लिए चक्रों की मरम्मत करने के लिए या बाजार में खरीदारी करने के लिए। आते जाते समय वह हमेशा कुछ साधकों की नजर महसूस कर सकता था। उन्हें लगा कि आकाश ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इतने लंबे समय से चक्रों पर काम करने के कारण उसकी दिव्य चेतना उसी क्षेत्र के साधकों की तुलना में बहुत गहरी थी। वह लंबे समय से ऐसी नंगी निगरानी को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। कुछ नजरें दुर्भावनापूर्ण थी, जैसे घास में छिपे विषैले सांप, उनकी आंखों में जहर भरा हुआ था। कुछ शायद केवल आकाश पर नजर रखने, उसके ठिकाने को जानने के लिए आदेशों का पालन कर रहे थे। अन्य ठंडी और अधिक गुप्त थी, और आकाश केवल उन्हें अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, स्पष्ट रूप से नहीं। यह इंगित करता है कि इन साधकों की दिव्य चेतना आकाश की तुलना में मजबूत हो सकती है। यदि ऐसा है, तो उनका क्षेत्र आकाश के क्षेत्र से कहीं अधिक होगा, शायद प्राण शुद्धि क्षेत्र के उत्तरार्ध वाले। इनके अलावा कुछ दयालु नजरें भी थी, जो छिपी हुई नहीं थी। उन्हें महसूस करने और उनकी दिशा में देखने पर वे आकाश को बधाई देते थे। वे सभी परिचित चेहरे थे, या तो पड़ोस के चाचा और चाची, भोजनालय के संरक्षक, या दानव शिकारी दल के शिकारी। ऐसे भी थे जिन्हें वह अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन एक या दो बार देखा था। ऐसे भी थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। आकाश उन्हें नहीं पहचानता था, लेकिन वे उसे पहचानते थे, और जब वह उन्हें देखता था तो मुस्कुराते और सिर हिलाते थे। तो अंकल जंगलान का मतलब तुम पर इतनी सारी आंखें, यही था। अपने दिल में आकाश चौकस और गर्मजोशी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। हालांकि आकाश पर नजर रखने वाले साधकों ने कोई हरकत नहीं की थी। ठीक तभी जब आकाश को शक हुआ कि उन्होंने हार मान ली है, कनिष्क वास्तव में उसे ढूंढने आया। श्रीमान जुबिन के यहां से निकलने के बाद घर जाने के लिए तैयार आकाश पहाड़ की तलहटी में कनिष्क से मिला। महीनों से उसे न देखने पर कनिष्क बीमार लग रहा था। यकीनन जो कोई भी दृढ़ भूचक्र से नजदीकी सीमा पर उड़ा दिया गया हो, वह ठीक नहीं दिखेगा। उसके शरीर के कुछ हिस्से अभी भी पट्टियों में लिपटे थे, उसका चेहरा जख्मी था, और वह अब उस सोने के छींटे वाले पंखे को नहीं दिखा रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक डरावनी अभिव्यक्ति थी, मानो वह आकाश को निगल जाना चाहता हो। यह मत सोचना कि तुम किसी के संरक्षण में हो तो चैन से रह सकते हो। जो अपमान मैंने सहा है, मैं उसका 100 गुना तुमसे चुकाऊंगा। जब समय आएगा तो तुम जल्दी मौत भी नहीं मर पाओगे। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना, और उससे पहले मर मत जाना। आकाश ने अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने उस दयनीय आकृति को देखा। कनिष्क की अभिव्यक्ति फिर से बिगड़ गई। आकाश ने मन ही मन आह भरी, सोचते हुए कि कोई जो जीवन और मृत्यु से गुजरा हो, वह अभी भी इतना तुच्छ कैसे हो सकता है, सिर्फ एक वाक्य पर गुस्सा हो रहा है। जबकि कनिष्क क्रोधित था, उसने काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यह पहाड़ की तलहटी थी, यह अभी भी साधकों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता था। उनमें से अधिकांश दानव शिकारी थे। जब वे बात कर रहे थे तो आसपास के कई दानव शिकारी ध्यान देने लगे थे। उनकी नजरें कनिष्क को देखते हुए तेज थी। कनिष्क अपनी सीमाएं जानता था और फुसफुसाते हुए कहा, तुम बस इंतजार करो, इससे पहले कि वह कश्यप परिवार के कुछ शिष्यों के साथ चला गया। आकाश ने सिर हिलाया। उसके रवैये को देखकर ऐसा लगा कि कनिष्क मामले को नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ था। एक लापरवाह आवारा होना बेहतर नहीं है। हर दिन खाने पीने और मौज मस्ती में शामिल होना, जीविका कमाने या आध्यात्मिक पत्थर के बारे में चिंता किए बिना। वास्तव में जब जीवन बहुत आसान होता है तो लोग मौत को गले लगाना शुरू कर देते हैं। आकाश ने पास के दानव शिकारियों को धन्यवाद में सिर झुकाया, और दयालु प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के बाद वह घर की ओर चला गया। उसके पीछे पहाड़ की पगडंडी पर श्वेता ने आकाश की दूर जाती आकृति को देखा। उसकी भौहें थोड़ी झुकी हुई थी। एक पल बाद उसने धीरे से कहा, काकी अनुराधा, जांच करो और देखो क्या हुआ। श्वेता के पीछे खड़ी काकी अनुराधा ने सिर हिलाया। अगले दिन सुबह 6 बजे श्वेता निवास। आसमान मुश्किल से हल्का हुआ था जब श्वेता उठकर साधना करने लगी। उसका दैनिक साधना कार्यक्रम भरा हुआ था। उसे अपनी साधना तकनीक, चक्रों और मंत्रों पर काम करने की जरूरत थी, साथ ही रसायन और शिल्प निर्माण पर भी। श्वेता निवास को काकी अनुराधा ने खास तौर पर भाई बहन के लिए बनवाया था, जिसमें एक रसायन कक्ष, शिल्प निर्माण कक्ष, पुस्तक मंडप और साधना कक्ष के अलावा और भी बहुत कुछ था, जो उनके पैतृक श्वेता परिवार के घर की बनावट पर बारीकी से मॉडल किया गया था। हालांकि कमरे थोड़े छोटे थे, उनमें सभी आवश्यक कार्य थे। यह श्रीमती श्वेता के कहने पर था।
भले ही श्वेता भाई बहन घर से दूर थे, उन्हें अपनी साधना प्रथाओं की किसी भी तरह से उपेक्षा नहीं करनी थी। काकी अनुराधा श्रीमती श्वेता के आदेशों का पालन कर रही थी। श्वेता भाई बहन की रोजमर्रा की जरूरतों और उनकी साधना से संबंधित सभी मामलों का ध्यान रख रही थी। श्रीमती श्वेता को अपने 2 बच्चों से बहुत उम्मीदें थी और इसलिए वह खास तौर पर सख्त थी। जबकि श्वेत केतु कुछ हद तक चंचल और बेचैन था, वह अभी भी काफी आज्ञाकारी था। उसकी तुलना में श्वेता एक पूर्ण राहत थी। वह अपने दैनिक कार्यों का हर हिस्सा बिना किसी असफलता के पूरा करती थी। जब बात उसकी आध्यात्मिक जड़ की प्रतिभा या साधना के मार्ग के प्रति उसके समर्पण की आती थी, तो वह लगभग त्रुटिहीन थी और किसी के हिस्से में कोई चिंता नहीं थी। श्वेता सुबह 6 बजे उठती थी और 2 घंटे के लिए आंगन में बांस के मंडप में बैठकर साधना करती थी। काकी अनुराधा, जो अभी लौटी थी, बांस के जंगल के किनारे चुपचाप खड़ी इंतजार कर रही थी। सुबह की शुरुआत हल्की धुंध से हुई थी। हरी घास और पेड़ बूंदों से ढके हुए लग रहे थे और आध्यात्मिक फूल खिलने की कगार पर थे। उनके बीच बैठी श्वेता बर्फ सफेद पोशाक में लिपटी हुई थी। उसकी त्वचा साफ और पारदर्शी थी। उसकी उपस्थिति उत्तम और निर्दोष थी। सुबह का सूरज धुंध से चमक रहा था, अपनी रोशनी घास और पंखुड़ियों पर डाल रहा था और श्वेता को एक मुलायम, सुनहरा प्रभामंडल दे रहा था। काकी अनुराधा ने आह भरी। पूरे दिन ऐसे दृश्य को देखने में संतुष्ट थी। श्वेता की लंबी पलकें थोड़ी फड़क उठी जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली। काकी अनुराधा पास आई और उन्होंने जो खबरें इकट्ठा की थी उन्हें बताया, जिसमें कनिष्क का आकाश को डांटना, जो कहा गया था, संघर्ष कैसे बढ़ा और आखिरकार यह कैसे हल हुआ। कनिष्क के ठीक होने के बाद उसने आकाश के प्रति बैर रखा और उसे धमकी देने लौटा। यह वही दृश्य था जिसे श्वेता ने एक दिन पहले देखा था। श्वेता थोड़ी झुंझलाई और धीरे से कहा, हम श्रीमान जुबिन से निर्देश लेने आए हैं, कोई अशांति नहीं चाहते। काकी अनुराधा ने सिर हिलाया और फिर सेवानिवृत्त हो गई। हालांकि जब वह चली गई तो उन्होंने हम के बारे में सोचा जिसका जिक्र श्वेता ने किया था। क्या यह उनके और उनके भाई दोनों को संदर्भित करता था या इसमें आकाश भी शामिल था? पहले श्रीमान जुबिन का निर्देश लेने के बाद आकाश निर्धारित समय पर श्वेता भाई बहन से मिलने गया, अपने साथ कुछ बीफ, गुलाब जामुन और मीठे किण्वित चावल लेकर। उसने चक्रों पर कुछ सवाल पूछने का भी मौका लिया। जैसे ही उन्होंने बात की, आकाश को अक्सर ऐसा महसूस होता था कि श्वेता उसकी गर्दन को घूर रही है। आकाश ने अपना सिर घुमाया, उत्सुकता से श्वेता को देखते हुए। उनकी आंखें मिली और श्वेता ने पूछा, क्या तुमने अपनी गर्दन पर चोट लगाई है? हम आकाश ने सिर हिलाया, एक चोट, लेकिन यह पहले ही ठीक हो गई है। उसने इस मामले पर और कुछ नहीं कहा। श्वेता ने पूछना बंद कर दिया और किण्वित चावल को घूंट घूंट कर पीती रही। श्रीमान जुबिन के निवास से निकलने और घर लौटने के बाद आकाश अपनी खुद की झोपड़ी में वापस गया और चक्रों की किताबें पलटना शुरू कर दिया। चूंकि कनिष्क ने उससे संपर्क किया था और वह जानता था कि कनिष्क शायद मामले को यही नहीं छोड़ेगा, आकाश ने कनिष्क के तरीकों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। अभी मंत्रों का अध्ययन करने में असमर्थ और अन्य क्षेत्रों में निपुण नहीं होने के कारण आकाश मुख्य रूप से चक्रों पर निर्भर रहा। आकाश ने ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ चक्रों का चयन किया और लगन से उन्हें सीखना शुरू कर दिया। एक काष्ठ बंधन चक्र था, जो सक्रिय होने पर पतली नीली लकड़ी के प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को जारी करेगा, जो एक व्यक्ति को बांधने के लिए लताओं की तरह उलझ जाएगी, एक दुश्मन को फंसाने के लिए उपयोगी। दूसरा आतिशबाजी चक्र था, जो पहले खींचे गए तेज अग्नि चक्र के समान था। हालांकि तेज अग्नि चक्र जो रोशनी के लिए काम करता था, उसके विपरीत आतिशबाजी चक्र सक्रिय होने पर आकाश में एक शानदार लाल आतिशबाजी भेजेगा। आतिशबाजी चक्र का उपयोग आमतौर पर उत्सवों के लिए किया जाता है। त्योहारों की अवधि के दौरान साधकों के लिए आतिशबाजी बनाने के लिए, आकाश को अनगिनत रंगों में रंगने और एक सुंदर दृश्य बनाने के लिए। आकाश ने अप्रत्याशित खतरे के मामलों में आतिशबाजी चक्र का उपयोग करने की योजना बनाई, दूसरों से ध्यान आकर्षित करने और सहायता के बिना अकेले छोड़े जाने से बचने के लिए। एक और चक्र लौह कवच चक्र है, जिसे आकाश ने एक पतले बेत का कवच पर चित्रित किया। यह बेत का कवच को स्टील जितना सख्त बना सकता था, महत्वपूर्ण क्षणों में उसकी जान बचा सकता था। लौह कवच चक्र मूल रूप से कवच को मजबूत करने के लिए था, परिष्कृत लोहे से बने कवच के साथ जो पहले से ही कठिन था। लौह कवच चक्र के जुड़ने के साथ कवच लगभग अविनाशी हो गया। जब शरीर साधक लौह कवच चक्र से चित्रित कवच पहने हुए लड़ते थे, जो चट्टान की तरह ठोस हो जाते थे, तो वे पंखों वाले बाघों की तरह होते थे, अजेय। करीबी मुकाबले में कवच परिणाम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और इसलिए शरीर साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि कवच महंगा था, इसे बनाने के लिए बहुत सारे परिष्कृत लोहे और प्रयास की आवश्यकता होती थी, कुछ ऐसा जो आकाश वहन नहीं कर सकता था। सिद्धेश्वर पीठ नगर में सभी दानव शिकारियों में से केवल कुछ ही कवच रखते थे, अधिकांश अभी भी अधिक किफायती बेत का कवच का उपयोग करते थे।
आकाश का बेत का कवच छोटा और उत्कृष्ट रूप से बनाया गया था। मास्टर चंदन ने इसे खास तौर पर आकाश के लिए सिलवाया था। चूंकि आकाश पतला था, बेत का कवच बड़ा नहीं था और इसमें ज्यादा सामग्री भी इस्तेमाल नहीं हुई थी, मास्टर चंदन ने इसके लिए कोई आध्यात्मिक पत्थर भी नहीं लिया। चूंकि मास्टर चंदन ने कोई आध्यात्मिक पत्थर नहीं लिया, आकाश के पास मास्टर चंदन की कुछ चापलूसी भरे शब्दों के साथ प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मास्टर चंदन ने जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अंदर से काफी खुश थे। जब आकाश वापस गया और बेत का कवच का परीक्षण किया तो यह तलवारों और चाकुओं को रोक सकता था, लेकिन वार के पीछे की शक्ति को नहीं। इस प्रकार बाहरी चोटों के बिना भी आंतरिक चोटें अनिवार्य थी। इसका कोई इलाज नहीं था। बेत का कवच शरीर साधकों के लिए बनाया गया था जो कठोर थे और ब्लेड और तलवार के हमलों का सामना कर सकते थे। उन्होंने ऐसी शक्ति की परवाह नहीं की, लेकिन आकाश इसे संभाल नहीं सकता था। आकाश के पास इस पर लौह कवच चक्र चित्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जबकि यह शक्ति को पूरी तरह से विचलित नहीं कर सकता था, यह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। इसके अलावा इस पर लौह कवच चक्र चित्रित करने के बाद बेत का कवच की स्थायित्व स्वयं बहुत बढ़ गई थी। पहले एक तलवार या चाकू बेत का कवच पर निशान छोड़ सकता था, लेकिन अब इसने कोई निशान नहीं छोड़ा। बेत का कवच आत्मरक्षा के लिए था और पहनने में आरामदायक नहीं था, इसलिए आकाश ने इसे अपनी भंडार की थैली में रखा, आपातकाल के मामले में बाहर निकालने के लिए तैयार। जहां तक आक्रामक चक्रों की बात है, उसके पास अभी के लिए केवल दृढ़ भूचक्र था। पूरी तरह से शक्ति के मामले में दृढ़ भूचक्र पहले से ही काफी अच्छा था और अन्य चक्र ज्यादा मजबूत होने की संभावना नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, एक बार दृढ़ भूचक्र सक्रिय हो जाने पर यह 3 सांसों के बाद विस्फोट हो जाता था, जबकि अधिकांश अन्य चक्र तुरंत प्रभावी होते थे। अगर विस्फोट से आध्यात्मिक शक्ति आकाश को प्रभावित करती तो उसे भी परिणाम भुगतने पड़ते। ऐसा शक्तिशाली चक्र कनिष्क को बर्बाद कर सकता था, लेकिन अगर यह आकाश पर विस्फोट करता तो यह निश्चित रूप से उसका अंत होता। इसके अलावा कुछ अन्य विविध छोटे चक्र थे जिन्हें आकाश ने तैयार किया, बस अगर उनकी किसी बिंदु पर जरूरत पड़ी। हालांकि 2 दिन बाद जंगलान ने आकाश को पाया और तुरंत कहा, कनिष्क पागल हो गया है, वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। आकाश का मुंह खुला रह गया। आकाश की अभिव्यक्ति को देखकर जंगलान जानते थे कि उसे वास्तव में कोई सुराग नहीं था और उन्होंने राहत की सांस ली जैसे ही उन्होंने कहा। जब कनिष्क सो रहा था तो किसी ने उसे पूरी तरह से ताजा दानव रक्त और रक्त सना हुआ मांस से भिगो दिया। उसने पूरी रात रक्त में भिगोया और अगले दिन जब वह उठा तो पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठा। आकाश चौंक गया और पूछा, क्या वह डर से पागल हो गया था? यह इतना आसान नहीं है। जंगलान ने सिर हिलाया। ज्यादा से ज्यादा रक्त और मांस एक झटका है। कुछ शांत करने वाली धूप जलाओ, थोड़ी देर आराम करो और उसे ठीक हो जाना चाहिए। यह किसी को पागल करने के लिए काफी नहीं है। तो क्या हुआ? आकाश ने पूछा। मुझे संदेह है कि उसे डराने के लिए दानव रक्त और मांस का उपयोग करने के अलावा किसी ने शायद मायावी तकनीक का उपयोग किया, जंगलान ने कहा। मायावी तकनीक? जाहिर है, जब कनिष्क उठा तो वह एक तीखी आवाज के साथ घबराया हुआ था, लगातार चिल्ला रहा था, मुझे मत खाओ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो किसी ने मायावी तकनीक का उपयोग करके उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अपने सपने में एक दानव द्वारा धीरे धीरे खाया जा रहा था। जब वह उठा और अपने चारों ओर सभी दानव रक्त और मांस को देखा तो उसने सोचा कि वह एक जानवर के पेट के अंदर था, वास्तव में दानव द्वारा खाया गया। दर्द और डर से पीड़ित होकर वह बस टूट गया और पागल हो गया। आकाश ने सदमे में सुना, हैरान था कि ऐसे मंत्र मौजूद थे। वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा, मायावी तकनीक, क्या मैं इसे सीख सकता हूं? जंगलान ने आकाश को एक नजर दी और कहा, तुम नहीं कर सकते, सीधे आकाश की मूर्खतापूर्ण कल्पना को समाप्त करते हुए। मायावी तकनीक एक बहुत ही खास मंत्र है। इसे सीखने के लिए एक खास तरह के मेरिडियन और संविधान की जरूरत होती है, साथ ही एक गहरी जड़ वाली पारिवारिक ज्ञान की भी। साधारण साधक इसे नहीं सीख सकते हैं, उनके पास इसे सीखने के लिए कोई जगह नहीं है और वे इसे बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हैं, जंगलान ने समझाया। थोड़ा निराश महसूस करते हुए आकाश ने फिर जंगलान से पूछा, अंकल जंगलान, क्या आप इसे सीख सकते हैं? जंगलान ने गला घोटते हुए कहा, मैं भी नहीं कर सकता। आकाश को सांत्वना मिली और अंदर से थोड़ा बेहतर महसूस हुआ।